रामनगरी अयोध्या में दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का उल्लास छलका। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। भगवान राम को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर और भगवान श्री राम के लंका विजय कर लौटने की खुशी व्यक्त की गई। अयोध्या के संतों महंतों ने महत्व बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काटकर जब लंका विजय कर लौटे तो उनके स्वागत में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। इसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं। ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी जारी है। कि डिफरेंस कुछ नहीं है। जाकी रही भावना जैसी भी मुहूर्त देखी तैसी। ब्रजवासी गोवर्धन पूजा कहते हैं और हमारे अयोध्यावासी इसे अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद हमारे राम जी जब अयोध्या पधारे अमावस्या के, जिसको देव दीपावली कहा जाता है, दीपावली, तो अयोध्या वासियों ने हमारे राम जी का स्वागत सम्मान किया, जिसे कहते पल के पावड़े बिछा दिए। दूसरे दिन क्योंकि 14 वर्ष तक हमारे राम जी ने, मैया किशोरी जी ने और लक्ष्मण जी अन्न ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उन 14 वर्ष जो अन्न उन्होंने त्यागा था, तो दूसरे दिन अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को इसको अन्नकूट 56 प्रकार का भोजन परोसा गया था, भगवान को पवाया गया था, इसलिए इसे अन्नकूट महोत्सव। और ब्रजवासी इसे आपको गोवर्धन पूजा कहते हैं। जो हमारे त्रेता युग से हमारी अयोध्या की जो परंपरा रही है कि दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को भगवान को 56 प्रकार का भोजन व्यंजन, तरह तरह के मेवा मिष्ठान पकवान इत्यादि भोग लगा करके भगवान को 56 प्रकार का भोजन भोग लगाया, वही लगाया गया और सभी भक्त लोग आकर प्रसाद लेते हैं। ऐसा परंपरा रही। वो इस बार भी इतना जरूरी है कि इस बार और ज़्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि 500 वर्ष की लड़ाई के बाद हमारे राघवेंद्र सरकार पहली बार 22 जनवरी 2024 को नूतन गर्भगृह विराज, तो ये पहले अन्नकूट महोत्सव है रामलला मंदिर में विराजमान होने के, इसलिए और ज़्यादा बेहद रूप से मनाएगा। अंत राजीव लोचन सैन। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण सनातनियों को अन्नकूट महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक आपने कहा कि अन्नकूट मनाई जा रही है, तो ये प्रत्येक वर्ष सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, जहाँ भी सनातन धर्म के मानने वाले मंदिर हैं वहाँ पे ये भोग का कार्यक्रम किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और दीपावली के कई बार अगले दिन, कई बार एक दिन गैप करके भी, जिस दिन उस हिसाब से ये पर्व मनाई जाती है तिथि के हिसाब से। और इसका मनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि जो हमारे प्रभु राम थे वो 14 वर्ष के लिए जो वनवास गए, वनवास के उपरांत जब अवध में आए, तो उसी के उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव का कार्य किया, दिवाली मनाई, प्रकाश पर्व। और माता कौशल्या ने के मन में था कि हमारा जो राम है वो 14 वर्ष तक वन में भटका है, कंदमूल फल खाया है। तो ये जो राजमहल का जो भोजन सुरुचि है, ये इसका स्वाद वो भूल गया होगा, पता नहीं क्या पसंद है उसको, क्या नहीं पसंद है, क्योंकि 14 वर्ष की जो अवधि होती है एक बहुत लंबी अवधि होती है। तो उन माताओं के मन में एक बात आई कि क्या बनाए राम के लिए कि वो सुरुचि भोजन करे। तो उन्होंने सभी माताओं ने मिलकर सुंदर सुंदर जितने भी व्यंजन हो सकते थे वो सब बनाए। यहाँ तक कि अयोध्या वासियों ने भी भगवान के लिए अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बना के और भगवान के लिए, भोग के लिए पहुँचा है, क्योंकि सबके मन में ये भाव था कि भगवान 14 वर्ष बाद आए, तो पता नहीं भगवान को क्या पसंद आ जाए। तो इसलिए तरह तरह के जिसके पास जितने भी व्यंजन थे सबने बनाया। और इस तरह से आज का जो है वो 56 भोग का कार्यक्रम होता है। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मंदिर में तो 56 क्या 100 बच्चों ने, सब लोगों ने मिलके जो है 108 तरीके के आइटम लोगों ने प्रस्तुत कर दिया ठाकुर जी के सामने। ये भाव होता है कि जितने भी वस्तु भोग लगने अनुकूल हैं वो सब हम अपने आराध्य को आज समर्पित करें। और उसको के उपरांत पूरे समस्त सनातन धर्मावलंबी गोवर्धन पूजा करते हैं, गिरिराज जी की पूजा करते हैं। वृंदावन मथुरा की परंपरा के अनुसार, अयोध्या की परंपरा के अनुसार हम लोग दीपोत्सव के बाद भगवान राम जब वनवास काल से श्री अयोध्या धाम में आए, तो अयोध्या वासियों ने अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान राघवेंद्र को अर्पण किए। तो आज ये गिरिराज पूजा, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महामहोत्सव सारी अयोध्या में सनातन परंपरा के अनुसार सारे संत महात्मा हम लोग मनाते हैं।
बिल्कुल सही है, वही तो है ही। हम जब गिरिराज उठाए थे भगवान, गोवर्धन गिरी की बाढ़ में पूजा किया भक्तों ने, उसके वही सब है ये जो चल रहा है। अन्नकूट अन्नकूट में और कुछ नहीं, सबसे जरूरी है साग। तो कई प्रकार का साग ला करके बनाते हैं, चाय बनाओ, चाहे पूड़ी बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, लेकिन साग तमाम प्रकार का मिला करके अन्नकूट हो गया। अच्छा, मतलब भोग में लगाया भैया 3600 ये ऐसे ही है तो ठीक है, हाँ उनकी मान्यता है। हाँ, क्या भगवान जब आए लंका दहन करके अयोध्या आए, तब अन्नकूट का उत्सव मनाए यहाँ की प्रजा प्रसन्नता में। 56 भोग 3600 व्यंजन बना उनके स्वागत में। ठीक है, आज आप ऐसे ही जैसे कह रहे हैं, 56 भोग तो नहीं था, लेकिन साग तो 56 रहा ये। रामदास गोकुल वहाँ की भांति पूरे अयोध्या में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये श्री विजयराम भक्तमाल आश्रम में परम पूज्य महामंडलेश्वर साकेतवासी श्री विजयराम दास जी महाराज के द्वारा स्थापना किया गया है, जिनका विगत कुछ दिनों पूर्व ही साकेतवास हुआ है। यद्यपि आज उनकी कमी तो बहुत हम लोगों को महसूस हो रही है, फिर भी जो परंपरा है, जो रामानंदी परंपरा है उत्सव सवैया मनाने की, उसी के अनुसार आज भव्य रूप से 56 भोग ठाकुर जी को लगाया गया है और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया है। गोवर्धन पर्वत जब भगवान ने उठाया है, उसी के समय में मतलब पूजा हुई भगवान की। उसी समय जब भगवान राम लंका विजय करके रावण का वध करने के पश्चात अयोध्या आए हैं, तो उनके स्वागत में भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए थे। विविध नाना प्रकार से भगवान का स्वागत किया गया था। उसी तरह आज ये परंपरा चली आ रही है, जो आज 56 भोग आज भी लगाए जाते हैं ठाकुर जी को।